सबको नमस्ते। मैं केलिंग इंडिया चेन्नई से बबीता आज आप सबका वेलकम करती हूँ आज अपने विमेंस मीटिंग में। सो आज हम बात करेंगे महिलाओं के लिए। जैसे कि हम सब जानते हैं कि हम महिलाओं को आजकल इस इस भागदौड़ में हम अपने शरीर का ध्यान नहीं दे पाती हैं। तो इस वजह से हमारी केलिंग इंडिया ने हमारे लिए बहुत अच्छा अच्छा प्रोडक्ट्स बनाया है, जिससे हम इतने अच्छे स्वस्थ रह सकते हैं। हम अपना हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करके रख सकते हैं। आज हम देखेंगे कि आयुर्वेदा के माध्यम से महिला सशक्तिकरण का रास्ता देखेंगे। हम वो चीजें देखेंगे कि छोटी छोटी बीमारियां जो हम महिलाओं को पता भी नहीं चलती है हमारे शरीर के अंदर, तो आज हम उसके बारे में जानेंगे। तो मैं आपको माफी चाहूंगी कि मेरा थोड़ा वीडियो कहीं पे भी स्टक हो सकता है, तो मैं वीडियो अपना ऑफ कर सकती हूँ कभी भी। मैं अपना पीपीटी शेयर करती हूँ आप सबके लिए। तो आज हम देखेंगे कि महिलाओं के लिए आयुर्वेदा कितना अच्छा है, क्योंकि केलिंग ने हमारे लिए इतना अच्छा आयुर्वेदा प्रोडक्ट बनाया है, जिससे हम हेल्दी रह सकते हैं, अच्छे से रिकवर हो सकते हैं उस बीमारी से। हमारा ग्रोथ अच्छा होगा, बॉडी के अंदर जो भी हमारा ब्लड जो है वो अच्छा सर्कुलेट होगा। तो आज हम उसके बारे में जानेंगे। तो पहले हम देख लेते हैं कि ऐसा क्या रीजंस है जो हम महिलाओं को अफेक्ट कर रहा है, जो हमारे डेली लाइफस्टाइल है उसकी वजह से ऐसे क्या रीजंस हैं जो हमें उस पर ध्यान देना चाहिए, जो हम उसको पहले से ही उसको बेटर कर लेंगे। तो पहला हम देखेंगे कि पुअर डाइट। पुअर डाइट मतलब हम अपना अपने फैमिली पे ध्यान देते हैं पर हम अपने आप पे ध्यान नहीं दे पाती हैं, क्योंकि हम क्या चाहते हैं कि हम अपने फैमिली को अच्छा खाना दें, उनके अच्छे सेवा करें, उनके लिए सब कुछ करें, पर हम लोग अपने लिए कुछ नहीं करती हैं। अ, हम सबसे लास्ट में खाती हैं। आप सभी जानती होंगी हमारे जो मदर्स हैं या कोई भी सिस्टर हैं, कोई भी हैं, सभी वुमेन्स आफ्टर जब भी कोई फैमिली मेंबर खा लेते हैं उसके बाद ही वो लास्ट में खाते हैं, क्योंकि वो लास्ट में वो बहुत थोड़ा खाना खाती है। वो उनके लिए एनफ एनफ नहीं है, और उसमें इतना प्रोटीन भी नहीं मिल पाता है उनको। प्रोटीन, विटामिन, कैल्शियम, वो सब कुछ भी नहीं मिलता है उन्हें। पहले के जमाने में आप देखेंगे कि हमारी नानी दादियां इतना अच्छा पौष्टिक घी में बना हुआ खाना, हम ये नहीं बोलते कि घी में बना हुआ ही खाना खाना चाहिए, हेल्दी खाना खाना चाहिए, क्योंकि वो बहुत इम्पोर्टेंट है इस जनरेशन में। हम लेडीज के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है हेल्दी खाना और मॉडरेट लाइफस्टाइल। जो हम नेचर को हम भूल चुके हैं, क्योंकि हम जो पत्तों से कितना कुछ बनता है, पालक, मेथी, ये सब पत्ते हैं, ग्रीन वेजिटेबल्स, पर हम उस पे भी ध्यान नहीं देते हैं। आजकल इस सीजन में बहुत चलता है वो चीज, पर हम अपने फैमिली के हिसाब से ही चलते हैं। उनको जो पसंद है हम वही बनाते हैं, हम अपने लिए नहीं करती हैं। तीसरा है रेस्टलेसनेस। मतलब हम काम में इतना बिजी हो जाती हैं, अपने घर का काम देखती हैं, ऑफिस जाती हैं, बहुत सारी आज की वुमेन्स ऑफिस देखती हैं। बहुत सारी वुमेन्स ऐसी भी हैं जो घर काम दोनों को हैंडल करती हैं, अपने बच्चों को भी देखती हैं, अपने फैमिली को भी देखती हैं, इवन वो अपने वर्क लाइफ को भी मेंटेन करती हैं। उससे क्या होता है कि उनको आके बहुत थकावट महसूस होने लग जाती है, वो बहुत रेस्टलेस हो जाती हैं। वो सुबह उठ के सारा काम करके ऑफिस जाती हैं, रात को आके सब खाना वाना पका के, मतलब उनका रूटीन बन जाता है। इससे क्या होता है, उनका जो बॉडी का जो अंदर का जो सिस्टम है वो वीक हो जाता है। उससे आके उनको अच्छा माइंड नहीं रहेगा, उनका जो माइंड है वो फ्री नहीं रहेगा, वो अपने आप में ध्यान ही नहीं दे पाएंगी। चौथा है चेंज ऑफ फूड हैबिट। मतलब बहुत सी हमारी लेडीज हैं जो लेट खाना खाती हैं। उससे क्या होता है कि हमें गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम हो जाती है, एसिडिटी हो जाती है, कभी कभी हमारे हमारे स्टमक में प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। तो हमें ना अपना वो फूड हैबिट्स को भी चेंज करना चाहिए, मतलब फ्रूट्स लेना चाहिए, वेजिटेबल्स लेना चाहिए, अच्छे अच्छे
हमारे जो खाना बनता है उसको अच्छे से बाइट करके चबा के उसको खाना चाहिए। तो ये ऐसा है कि हमें अच्छे से उस पर ध्यान देना चाहिए। सिक्स्थ वन है स्ट्रेस। जैसे कि आप सभी जानती हैं, हमारी लेडीज, बहुत सी लेडीज आके अपने अपने बच्चों के लिए स्ट्रेस ले लेती हैं। वो अपने अपने डिसीज की वजह से भी स्ट्रेस ले लेती हैं कि मुझे ये प्रॉब्लम है, मुझे हाथ दर्द हो रहा है, मुझे पाँव दर्द हो रहा है। लाइक उनको अंदर ही अंदर और भी बहुत सारी बीमारियां होती है जो वो किसी से भी शेयर नहीं कर पाती हैं। तो इसीलिए उनको उनके बॉडी के अंदर ही अंदर उन्हें स्ट्रेस ज्यादा होने लगता है। और उससे क्या होता है कि उन्हें और भी ज्यादा आगे की फ्यूचर में उनको और भी ज्यादा बीमारियां होने की चांसेस हो सकती हैं। लास्ट पॉइंट है लैक ऑफ एक्सरसाइज। मतलब कि हम लेडीज जो अपना घर पे काम करती हैं वो तो है, पर हम लेडीज अपने अपने आप पे फिजिकल एक्सरसाइज कुछ भी नहीं कर पाती हैं। वो हम काम करते हैं और काम करके ही हम सो जाते हैं। हम इस पे ध्यान नहीं देते हैं। तो हमें क्या करना है, मॉर्निंग एक 10 to 15 मिनट्स हम वॉकिंग कर सकते हैं। वॉकिंग करने से क्या होगा, हम जो नेचर के साथ हम उससे जुड़ के चलेंगे तो हमें अच्छा ब्रीदिंग इश्यू नहीं होगा। हमारा बॉडी के अंदर जो सिस्टम है, जो ब्लड सर्कुलेशन है, वो सब अच्छे से रन करेगा। उसके वजह से क्या होगा, आपका बॉडी एकदम हेल्दी रहेगा। मॉर्निंग हम 15 मिनट्स वॉकिंग कर सकते हैं, उसके बाद 10 to 15 मिनट्स हम योगा कर सकते हैं। इवनिंग में एक 15 to 20 मिनट्स वॉकिंग करिए। ऐसे डेली आप उस टाइम को एक्सटेंड करिए। उससे क्या होगा ना कि आपको वो रूटीन बन जाएगा। आप अपने काम पे भी ध्यान दे पाएंगी और आप एक्सरसाइजेस भी कर पाएंगी। तो इससे क्या होगा, आपका दिन भी अच्छा रहेगा और आपका माइंड भी फ्रेश रहेगा। तो नेक्स्ट हम देखते हैं कि ऐसे कॉमन डिसीजेस क्या है जो आजकल की हम महिलाएं उसको फेस कर रही हैं। ऐसे बहुत से कॉमन डिसीजेस हैं जो आजकल की हम वुमेन्स उसको फेस कर रही हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम उस पर ध्यान दें और उसको जल्दी से रिकवर करें। तो पहला हम देखेंगे एनीमिया। एनीमिया मतलब क्या होता है कि जब हमारे बॉडी में हीमोग्लोबिन या रेड ब्लड सेल्स जो होता है उसकी कमी हो जाती है, तो उससे क्या होता है कि हमें एनीमिया की प्रॉब्लम होती है। मेनली ये प्रॉब्लम होती है जब हमारी बॉडी के अंदर खून की कमी, जब खून की कमी होती है तो हमें मेंस्ट्रुएशन की प्रॉब्लम होती है, हमें प्रेगनेंसी की प्रॉब्लम आती है। तो हमें इसमें मेन क्या चाहिए, हमें अगर कंसीव करना है तो हमारी बॉडी में अच्छे से खून की मात्रा होनी चाहिए। तभी हम अच्छे से, अगर हम अच्छा खाना खाएंगे, बीटरूट है, कैरेट है, ये सब बहुत सारी वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं, अगर इसको हम डेली कंज्यूम करते रहेंगे ना तो हमें कभी भी ये खून की कमी नहीं होगी। और मेन है एक्सरसाइज। इससे क्या होगा ना कि हमारा जो ब्लड है वो अंदर ही अंदर अच्छे से सर्कुलेट करते रहेगा। तो उससे हमें उसकी कमी नहीं होगी। क्योंकि जब कोई एक वुमेन कंजीव करती है, प्रेग्नेंट होती है, उस टाइम पे उनके बेबी और उनको बहुत ज्यादा खून की जरूरत होती है। क्योंकि वो बहुत जरूरी है, तभी वो बेबी का ग्रोथ होता है अच्छे से। दूसरा है ब्रेस्ट कैंसर। जब ये आके आप देखेंगे, हम महिलाओं को ना आजकल बहुत ज्यादा आप देखेंगे कि ये प्रॉब्लम्स अकर हो रहा है। मतलब ये ज्यादा हम महिलाओं में देख पा रहे हैं कि ब्रेस्ट कैंसर उनको हो रही है। ये किस वजह से, ये आके उनके आफ्टर प्रेगनेंसी, बहुत लोगों को आफ्टर प्रेगनेंसी होता है, जब उनका बच्चा हो जाता है उसके बाद ये बहुत से लोगों को होता है। क्योंकि जब आप देखेंगे कि अ, जब मिल्क होता है, जब मदर जब एक बच्चे को फीड करती हैं, अ, उस वजह से क्या होता है, वहां पे लम्स क्रिएट हो जाता है। तो उससे उसके बाद क्या होता है कि वहां पे ब्रेस्ट कैंसर का हमें पता चलता है कि वो ब्रेस्ट कैंसर है। बहुत सी हम वुमेन को उसका पता नहीं चलता है। तो हम उसको कैसे फाइंड आउट करें, अगर आप देखेंगे कि एक लम्प क्रिएट हो जाता है हमारे ब्रेस्ट के आर्म के लेफ्ट साइड में, वो एक थिक और फॉर्म टिश्यू जैसा रहता है, जिसको आप अगर टच करके देखेंगे तो आप उसको फील कर सकते हैं। ऐसा कभी भी हो तो आप उसको तुरंत चेक करें। फिर दूसरा हम देखेंगे कि पीसीओडी और पीसीओएस आखिर क्या है। आज हम उसका फुल डिटेल देखेंगे।
तो पीसीओडी एंड पीसीओएस, एक मिनट। तो हम आज देखेंगे पीसीओडी और पीसीओएस के बारे में। तो पीसीओएस होता है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसीज और पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। मतलब ये एक मेडिकल प्रॉब्लम है जो हम विमेन्स को हार्मोनल लेवल्स की वजह से इस प्रॉब्लम को हमें फेस करना पड़ता है। वो किस लिए? क्योंकि हमारे बॉडी के अंदर जो एक हार्मोन होता है वो है ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्ट्रॉन। तो ये दो हॉर्मोन्स आके डिस्टर्ब हो जाते हैं। आप जानते होंगे कि वुमेन का हार्मोन और मेल का हार्मोन दो डिफरेंट होते हैं। तो जब पीसीओडी या पीसीओएस होता है तब हमारे अंदर जो हॉर्मोन्स क्रिएट होती हैं वो एक मेल के हॉर्मोन्स के जैसा क्रिएट होने लगता है। इस वजह से क्या होता है, हमें पीरियड्स आने में प्रॉब्लम होती है, हमें कंजीव होने में प्रॉब्लम होती है। आप देखेंगे कि ये जो है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन है, ओवरी है, और ये एक हेल्दी ओवरी है। क्यों? क्योंकि पॉलीसिस्टिक ओवरी में आप देखेंगे एक छोटे छोटे पानी की बबल्स बन रखे हैं। इससे क्या होता है, आपके एग्स रिलीज नहीं हो पाते हैं, वो एग्स वहीं पे आपके स्टक हो जाते हैं। तो इससे आपको क्या होता है, आप पीरियड्स भी नहीं आ पाते हैं और आप कंजीव भी नहीं हो पाते हैं। इसका आप मेन सिम्टम्स देखेंगे, आपको जब भी आपको पीरियड्स एक महीने तक नहीं आ रहा है, आप तुरंत अपना के वीटा लीजिए और उसको रेगुलरली कंज्यूम करिए। आप इसका सिम्टम्स देखेंगे कि हमें बॉडी में, हमारे फेस में बहुत ज्यादा ग्रोथ होने लगता है हेयर का। मतलब हमारे जो बाल हैं वो ज्यादा थिक एंड बहुत ज्यादा ग्रोथ होने लगती है। आप देखेंगे हम थोड़े थोड़े दिनों में हमारा वेट ऑटोमेटिकली गेन होते जा रहा है। हम उसको प्रॉपरली चेक कर रहे हैं, हम हेल्दी डाइट में हैं, बट फिर भी आपका वेट गेन होते जा रहा है। तो ये आपकी नॉर्मल चीज नहीं है। और आपको 15, जब आपको हमेशा 30 डेज के साइकिल, जो हमारा जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल है, उस साइकिल के हिसाब से अगर आपको पीरियड्स नहीं आ रहा है तो दैट मीन्स आपका अबनॉर्मल पीरियड्स, जब आपको 1 मंथ हो रहा है बाकी के 3 मंथ्स नहीं हो रहे हैं, किसी किसी महिलाओं को 1 ईयर तक नहीं होता है पीरियड्स, तो ये आपकी एक अबनॉर्मल चीज है। तो इससे हमें जल्दी से क्योर करना पड़ेगा। फोर्थ वन है, जब आपको पीरियड्स आता है तब आपको हेवी ब्लीडिंग और बहुत ज्यादा पेन होता है, क्योंकि आप 1 मंथ 2 मंथ 3 मंथ्स के बाद आप अपनी पीरियड्स पे आती हैं और उसमें आपका ब्लड फ्लो भी ज्यादा होता है, आप थकान भी ज्यादा महसूस करती हैं, आपका शरीर आपका साथ नहीं देता है, आपको बस उस टाइम पे रेस्ट करने का मन करता है, आप अपने काम पे भी ध्यान नहीं दे पाती हैं। तो ये मेन मेन प्रॉब्लम है हम वुमेन्स को। लास्ट पॉइंट है, हमें प्रेगनेंसी फर्टिलिटी में प्रॉब्लम होती है, हमें बच्चा करने में बहुत प्रॉब्लम होती है, क्योंकि आजकल की हम बहुत सारी ऐसे वुमेन्स हैं जो जो आजकल बोलती हैं कि हम बच्चे के लिए प्लान कर रहे हैं बट नहीं कंसीव कर पा रहे हैं। उनका मेन प्रॉब्लम यही है कि आप किसी से भी पूछेंगे, आपके रिलेटिव्स फ्रेंड्स बहुत से लोग आपको बोलेंगे कि हमारी बेटी को पीसीओडी है, हमारी बहू को पीसीओएस है। ये बहुत सी वुमेन्स को प्रॉब्लम हो रही है। तो हमें क्या करना है, जस्ट बस सिंपल है कि हमें बस एक हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करना है, अच्छे से खाना खाना है, अपने केलिंग का जो के वीटा है और के रिन है उसको अच्छे से डेली लाइफस्टाइल में हमें उसे कंज्यूम करना है। उससे क्या होगा, हमारा बॉडी अच्छे से मेंटेन करेगा, हमारे साथ ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होगा और हम फर्टिलिटी और प्रेगनेंसी में अच्छे से उसको देख पाएंगे, क्योंकि वो हमारा प्रॉब्लम क्योर करेगा। दूसरा हम देखते हैं कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन क्या होता है। तो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, यूटीआई, ये आजकल हम वुमेन्स को बहुत ज्यादा हमें फेस करने को मिल रहा है, क्योंकि ये जो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है हम वुमेन्स को आजकल फेस करने में बहुत ज्यादा मिल रहा है। छोटे से बच्चे को भी होता है, छोटी बच्ची या हम जैसे वुमेन्स जो होती हैं हमें भी होती हैं। ये इसीलिए होता है कि जब वुमेन्स को इन्फेक्शन होता है उस एरिया में, उससे क्या होता है, बैक्टीरिया फॉर्म हो जाता है।
बैक्टीरिया फॉर्म होके आपके ब्लैडर तक जाता है। उससे क्या, उससे बोलते हैं हम यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। मोस्टली आके ये आके आप देखेंगे कि विमेन्स को ही होता है, मेंस को बहुत रेयर होता है, बट होता है उनको भी, पर बहुत कम होता है। विमेन सबसे हाईएस्ट हैं, जो विमेन, हम महिलाओं को ये ज्यादा फेस करना पड़ता है। उसका आप सिम्टम्स देखेंगे, जब आप यूरिन जाएंगे तब आपको एकदम जलन सी महसूस होगी। उस वो एक पहला सिम्टम है। उसी में ही आपको पता कर लेना है कि ओके, आपको कुछ इन्फेक्शन हो रहे हैं आपके यूरिनरी ट्रैक्ट में, यूरिनरी एरिया में, आपके यूरिटर एरिया में। हमें केयर इनका जरूर से उसी टाइम, बस अगले दिन ही आपको केयर इनका इस्तेमाल करना स्टार्ट कर देना है। दूसरा हम देखेंगे कि जो हमारा फ्रीक्वेंसी है, जो हम यूरिन जाते हैं, वो कम होने लगती है, उसका इंक्रीज लेवल कम हो जाता है, क्योंकि यूरिन इन्फेक्शन की वजह से हम ज्यादा यूरिन नहीं जा पाते और वो अंदर ही अंदर बैक्टीरिया कुछ ज्यादा ही फॉर्म हो जाता है। और जब हम यूरिन जाते हैं उससे बहुत ज्यादा गंदी बदबू आती है। ये सबसे बड़ा मेन प्रॉब्लम है। जब हम यूरिन जाते हैं और हमें पता चलता है, कब आप देखेंगे कि बहुत ज्यादा, आप खुद अपने आप देख सकते हैं कि वो बहुत ज्यादा बैड स्मेल करता है। और आके हम लेडीज को पेल्विक पेन होता है, मतलब आप सभी जाते हैं, हमारे जो यहाँ पे जो पार्ट होता है, ये हमारा किडनी है, और ये हमारा यूरिनरी, जहाँ हमारे यूरिन पास होता है यूट्रस का। तो हमें इस एरिया में बहुत ज्यादा पेन होता है जब हम यूरिन पास करने जाते हैं। तो ये मेन सिम्टम्स है हमारा यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन का। दूसरा हम देखते हैं कि हार्मोनल इम्बैलेंस हम वुमेन्स को कितना फेस करना पड़ता है इस सिचुएशन में। हार्मोनल इम्बैलेंस मतलब जो हम, मैंने आपको बताया, जैसे हम वुमेन्स को हार्मोनल इम्बैलेंस होना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि जब हम, ये हमें कैसे स्टार्ट होता है, जब हमें खून की कमी होती है, हमारा रेड ब्लड सेल्स कम हो जाता है, हम अच्छे से खाना नहीं खाती हैं, हम अपने आप पे ध्यान नहीं देती हैं, स्ट्रेस रहती हैं। उससे क्या होता है कि आपको हार्मोनल इम्बैलेंस होना स्टार्ट हो जाता है। और ये नेचुरली आपको पता चल जाएगा कैसे। ये जब हमें मेंस्ट्रुएशन होना होता है, हम नहीं होती है। जब छोटी बच्ची, जो उसको प्यूबर्टी आना चाहिए, वो नहीं आती है। कोई बहुत सारी आप बच्चियों को देखेंगी जो उनके 12-13 साल में उनको पीरियड्स आना चाहिए, वो उनको नहीं आता है। बहुत सी लेडीज हैं, वो आफ्टर मैरिज उनको पीरियड्स आता है। दैट इज, वो बहुत रॉन्ग होता है। उससे क्या होता है कि बिकॉज उनकी खून की कमी होती है, वो प्रेगनेंसी में भी कंजीव नहीं कर पाती है। और जो लेडीज होती हैं हमारी 50-60 ईयर्स के बाद, जो उनको मेनोपॉज आना चाहिए, हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से बहुत सी वो लेडीज को, उनको वो भी सफर करना पड़ता है, उनको मेनोपॉज भी आने में बहुत प्रॉब्लम होती है, उन्हें रेगुलरली पीरियड्स आते रहता है। तो इससे क्या है, ये एक मेडिकल प्रॉब्लम हो गया। इससे हम क्या कर सकते हैं, हमारा लाइफस्टाइल हैबिट जो है, एनवायरमेंटल कंडीशन है, हमारा जो एंडोक्राइन ग्लैंड है, जो मैलफंक्शन हो जाता है, ये सब हमारा हार्मोनल इम्बैलेंस है। इसी क्या है, हम लेडीज को ना बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। आज आज आप देखेंगे कि जो लेडीज को पीसीओडी या पीसीओएस है, उन्हें स्ट्रिक्टली, जो जंक फूड है उसे स्ट्रिक्टली उन्हें अवॉइड करना चाहिए। जो मीठा, जो हम स्वीट्स खाते हैं, उससे भी उन्हें एकदम कंप्लीटली अवॉइड करना चाहिए। उससे क्या होगा, आपका जो हार्मोनल इम्बैलेंस है ना, वो आपको क्योर करने में आपको मदद करता है। क्योंकि जितना आप बाहर का खाना खाएंगे, क्योंकि बाहर का खाने में बहुत ज्यादा गंदे तेल वगैरह ये सब यूज होते हैं, तो हमें नहीं पता कि वो हमारे बॉडी को कितना इफेक्ट कर सकता है। इसीलिए जितना हो सके हमें घर पे ही खाना बना के अपना खाना चाहिए। आज हम उसका प्रोसेस देखेंगे कि एक दो तरह का हॉर्मोन्स होता है, हाइपोथायराइडिज्म और हाइपोथायराइडिज्म। ये दो एक अलग अलग हॉर्मोन्स है, जो हमें हार्मोनल इम्बैलेंस में प्रॉब्लम करता है। दूसरा है डायबिटीज, स्ट्रेस। क्योंकि आप देखेंगे कि जब किसी को पीसीओडी या पीसीओएस होता है, उनको मेन प्रॉब्लम होती है डायबिटीज की। उन्हें तुरंत डायबिटीज का खतरा आ जाता है। आप देखेंगे कि एक महिला
जब उन्हें पीरियड्स नहीं आता है, उन्हें कितनी सारी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है। आज हम उसी के बारे में ही जान रहे हैं कि जब एक महिला को उनका जो पीरियड्स है वो उन्हें नहीं आता है तो उन्हें कितना ज्यादा प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। उन्हें डायबिटीज आने का चांस हो जाता है, उन्हें कंसीव करने में प्रॉब्लम होती है, उन्हें स्ट्रेस होता है, बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं। और तीसरा हम देखेंगे कि ये हार्मोनल इम्बैलेंस किस वजह से होती है। बहुत सी आप लेडीज को देखेंगे कि वो लोग बर्थ कंट्रोल पिल्स लेती हैं। इसकी वजह से क्या होता है, आगे वो लोग अपना नेक्स्ट अपना जो फ्यूचर है वो उसको बना नहीं पाती है। मतलब वो अपने जो वो अपना बच्चा जब करना चाहती हैं तब वो नहीं कर पाती है, क्योंकि ये जो पिल्स होती है वो सब बहुत हार्मफुल होती है हमारे बॉडी के लिए। क्योंकि वो आके आपको रोकता है आपके हार्मोनल हार्मोनल बैलेंस को। इससे क्या होता है, आपका जो मेनोपॉज है उसमें भी आपको अफेक्ट करता है। और जब आप ब्रेस्ट फीडिंग करते हैं, जब आप कंसीव भी हो जाते हैं, जब आप ब्रेस्ट फीडिंग भी करते हैं, तब आप ब्रेस्ट फीडिंग भी नहीं कर पाते हैं। तो ये मेन प्रॉब्लम है। ये सब क्यों होता है, जब हमें पीसीओडी या पीसीओएस हो जाता है। तो दूसरा हम देखेंगे कि सिम्टम्स, ऐसा क्या सिम्टम्स है हमारे हार्मोनल इम्बैलेंसेस की। तो पहला है, जो हमारा जो दिल का धड़कन है, कभी बहुत धीमा चलता है, कभी एकदम तेज चलता है। ये ये बहुत से लोगों को आप महसूस कर सकते हैं कि ये बहुत सी लोग हैं, हम उसको महसूस कर पाती हैं कि हमारा कभी कभी दिल का धड़कन अचानक से बढ़ने लगता है। हम नॉर्मल अपना बैठे रहते हैं, कुछ काम कर रहे होते हैं, बट सडनली आपको क्या होता है, आपका दिल का धड़कन तेज हो जाता है। आपके दिल का धड़कन कभी कभी कम होने लगता है, आपको वो आप उसे महसूस कर सकते हैं। और दूसरा पॉइंट है कि आपको इसमें, बहुत से लोगों को इसमें वेट गेन भी होता है और बहुत से लोगों को इसमें वेट लॉस भी होता है। वेट गेन से क्या होता है, नॉर्मली आपको पता चल जाएगा कि आप कुछ खा तो नहीं रहे हैं, बट आपका वेट गेन हो रहा है। और बहुत से लोगों को ऐसा है कि वो इतना खाते हैं बट उनको वेट लॉस हो रहा है। दैट मीन्स उनको हार्मोनल इम्बैलेंस हो रही है, उनका जो हॉर्मोन्स है वो प्रॉपर लेवल पे नहीं है। तो इसीलिए उनको वो लेवल जो है, वो जो बैलेंस है उसको एकदम प्रॉपरली उनको बैलेंस करना पड़ेगा। तीसरा है चक्कर आना। बहुत से लोगों को आप देखेंगे कि वो उन्हें चक्कर बहुत आती है, मतलब उनको फैटिग्यू बहुत ज्यादा होता है। चौथा है कॉन्स्टिपेशन। जब किसी को हार्मोनल इम्बैलेंस या किसी को जब पीसीओडी या पीसीओएस होता है ना, तो आप देखेंगे बहुत सी वुमेन को ये सफर करना पड़ता है कॉन्स्टिपेशन का। उन्हें अनवांटेड कॉन्स्टिपेशन होते हैं। तो इसीलिए हमें एकदम अच्छे से उसको मेंटेन करना है। दूसरा है फिर पॉइंट, दूसरा पॉइंट है हेवी और इरेगुलर पीरियड्स। बहुत से लोग महिलाओं को आप देखेंगे, जो हमारा इरेगुलर पीरियड्स है वो तो हम जानते ही हैं, हार्मोनल इम्बैलेंस से हमें फेस करना ही पड़ता है। दूसरा हेवी, मतलब जब बहुत सी वुमेन्स को जो 7 डेज तक उनका जो मेंस्ट्रुएशन है वो होना चाहिए, मतलब 7 डेज तक उनको ब्लीडिंग होनी चाहिए, बट उन्हें नहीं होती है। और उन्हें क्या होता है, वो 7 डेज से एक्सटेंड होते रहता है। बहुत से लोगों को 15 डेज तक उन्हें पीरियड्स रहता है। बहुत सी आप वुमेन्स को देखेंगे 1 मंथ तक उन्हें ब्लड फ्लो रहता है, दैट इज उन्हें 1 मंथ तक उन्हें पीरियड सफर करना पड़ता है। ये नॉर्मल चीज नहीं है, क्योंकि नॉर्मली हम वुमेन्स को ये फेस करने की जरूरत ही नहीं है। 7 डेज ही बहुत है। ये 1 मंथ तक जाना मतलब कुछ आपको हार्मोनल इम्बैलेंस हो रहा है, इस वजह से आपको 1 मंथ तक आपका पीरियड जा रहा है। तो इसीलिए हमें उस पर एकदम से ध्यान देना चाहिए। फिर हम देखेंगे वो है स्वेलिंग, मतलब आपके जो जॉइंट्स हैं, आपके घुटने के या हाथ के पाँव के जो आपके जॉइंट्स है, वहां पे आपके सूजन होना स्टार्ट हो जाएगा। सूजन से क्या होगा, आपको काम करने में दिक्कत होगी, वो सूजन में आपको दर्द होगा। क्यों? क्योंकि हम अपने अपने ध्यान ही नहीं देती हैं। अगर हम एक्सरसाइज करेंगे, वॉकिंग करेंगे, योगा करेंगे, उससे बहुत अच्छे से हमारा जो ये जो भी प्रॉब्लम्स है वो एकदम अच्छे से हमें क्योर करेगा। फिर हम देखेंगे कि हमारा मसल स्टिफ हो जाता है, मतलब हमारे जो मसल्स है वो एकदम कड़क हो जाती है कभी कभी।
लास्ट हम देखेंगे कि बहुत सी हम वेमेंस को ना ये ड्राई स्किन होने लग जाती है। हमारा जो स्किन होता है ना नॉर्मल नहीं रहता है, वो आके मतलब इतना खुरदरा सा और एकदम रूखा रूखा लगता है। जब आप अपने आप पे ध्यान देंगी ना तो ये सब प्रॉब्लम्स आपका अच्छे से ये होगा। फिर हम देखते हैं कि ऐसा क्या प्रॉब्लम्स है जो हम वुमेन्स अभी भी फेस कर रही हैं, मतलब कि गायनोकोलॉजिक कैंसर। आज हम देखेंगे कि अ, ये एक नया चीज है, आज हम जानेंगे इसके बारे में। मतलब कि वुमेन्स को ना जब ये प्रॉब्लम पीरियड्स का जो प्रॉब्लम होता है ना, हम उसको आसानी से छोड़ देते हैं, हम उस पर ध्यान नहीं देते हैं। उससे क्या होता है ना, हमें पता भी नहीं चलता है कि हम किसी कैंसर की भी बीमार मरीज हो सकते हैं, क्योंकि वुमेन्स को इसके बारे में बिल्कुल भी जानकारी नहीं है। वो बस इतना ही सोचती हैं कि ठीक है, हमारे खून की कमी की वजह से हमें ये हम उसको 1 महीना 2 महीना 3 महीना छोड़ देते हैं। बट आपको पता ही नहीं चलता है कि आपके बॉडी के अंदर क्या क्या हो रहा है, हम वुमेन्स को क्या क्या फेस करना पड़ रहा है। तो ये है कि हमारे जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, जो वुमेन्स का जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसमें स्टार्ट हो जाता है। हमें आप देखेंगे कि यहाँ पे ये नॉर्मल हमारा ओवरी है, और ये देखेंगे ये ओवरी देखिए कितना बड़ा हो चुका है। वो इस वजह से क्योंकि हमें पीरियड्स नहीं आया, और उस वजह से वो कैंसर में फॉर्म हो गया। हमें 1 मंथ 2 मंथ तक जो हम छोड़ते हैं ना पीरियड्स को, वो गलत है। हमें उस चीज को नहीं छोड़ना चाहिए, हमें रेगुलरली उस चीज पे ध्यान देना चाहिए। हम विमेन्स को अगर हम उस पे ध्यान नहीं देंगे तो हमें बहुत सी बीमारियों को सफर करना पड़ेगा। इसमें क्या होता है, जो आपका स्टमक एरिया है, जो आपका स्टमक और आपका हिप बोन एरिया है ना, उसके वहां पे आपको पेन होना स्टार्ट हो जाएगा। उससे आपको पता चल जाएगा कि आपको ये प्रॉब्लम हो रहा है। दूसरा है सर्विकल कैंसर, मतलब ये आपके लोअर, आपके इस एरिया में, आपका जहाँ यहाँ पे जो ये गांठ दिख रही है, इसको हम बोलते हैं सर्विकल कैंसर। और दूसरा है ओवेरियन कैंसर, वो है कि हमारे ईच साइड, मतलब यही है ओवेरियन कैंसर, जो हमारे दो साइड की एक साइड में ये यूट्रस के वहां पे फॉर्म होता होता है। दूसरा हम देखेंगे यू, यूट्रीन कैंसर। वो है जो हमारा जो वेजाइनल है, जो ये जो पार्ट है आप देख रहे हैं जो यहाँ पे फॉर्म हो रखा है। ये कब होता है, जब हम विमेन्स का जो ग्रोथ होता है बेबी का, तो जब विमेन प्रेग्नेंट होती हैं तब ये बहुत सी वुमेन्स को ये फॉर्म हो जाता है वहां पे। ये जो लाल लाल है, ये हकी जो हमारी प्रेग्नेंट वुमेन है ना, उनको ये बहुत से लोगों को ये फॉर्म हो जाता है जो उन्हें पता भी नहीं चलता है। फिर है वेजाइनल कैंसर, मतलब कि यहाँ पे जो आप देख रहे हैं ये एक छोटा सा जो गांठ हो रखा है, ये आके हमारा जो ट्यूब है, जो हमारा जो एक वेजाइनल का जो ट्यूब है, वहां पे ये एक आउटसाइड, मतलब आपके बॉडी के आउटसाइड के वहां पे ये आता है, तो ये वहां पे आपका फॉर्म हो जाता है। फिर लास्ट वन है वॉल्वल कैंसर। मतलब कि आपके जो लास्ट, आपका जो आउटर पार्ट है, आपका जेनेटिक फीमेल का जो आउटर पार्ट है, जो ऑर्गन है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये यहाँ पे फॉर्म होता है। तो हमें क्या करना है, आप देखिए कि कैंसर जैसी बड़ी बीमारियां हम वुमेन्स को हो सकती है अगर हम पीरियड्स को रेगुलरली हम उसको नहीं लेके आएंगे। तो इसीलिए हमें क्या करना है, उसे रेगुलर साइकिल में लेके आना है। दूसरा हम देखेंगे कि मेटरनल हेल्थ इश्यूज हम वुमेन्स को कैसे फेस करना पड़ता है। जब जब एक वुमेन प्रेग्नेंट होती है तब उन्हें ये कैसे फेस करना पड़ता है। जब एक वुमेन अपने हेल्थ के ऊपर, जब अपने हेल्थ, पहले हेल्थ जो उनका रहता है और आफ्टर प्रेगनेंसी जो उनका हेल्थ रहता है, उसमें उनको बहुत सारी डिफरेंसेस पता चलती हैं। उनका जो मेंटल हेल्थ है, उनका इमोशनल और सोशल हेल्थ, इससे बहुत सारी वुमेन्स को गुजरना पड़ता है जब वो प्रेग्नेंट होती है। उस टाइम पे उन्हें क्या होता है, उन्हें हाई ब्लड प्रेशर होती है, उन्हें आयरन की डिफिशियंसी होती है, उन्हें एनीमिया होता है। ये सब उन्हें आके
उस प्रेगनेंसी के टाइम पे फेस करना पड़ता है, जो आके उस टाइम पे विमेन को ना वो हेल्थ बहुत अंदर ही अंदर उन्हें इशू कर देता है। जब उन्हें उस टाइम पे पता नहीं चलता है इस इश्यूज के बारे में, पर जब बेबी हो जाता है उसके बाद जब वो 60 to 90 डेज जब वो रेस्ट करती है ना, उसके बाद उन्हें वो धीरे धीरे वो जो प्रॉब्लम है उन्हें वो फेस करना पड़ता है, क्योंकि मेनली ये वुमेन्स को ज्यादा फेस करना पड़ता है। इसके आप कॉम्प्लिकेशंस देखेंगे इस टाइम पे, जो हमारा फ्लूइड है एंड एमनियोटिक फ्लूइड होता है, जो हमारे प्रेगनेंसी के टाइम पे होना चाहिए, वो उस टाइम पे कॉम्प्लिकेट कर देता है। हमें कभी कभी प्रेगनेंसी में ब्लीडिंग भी स्टार्ट हो जाती है, उस जो हमारा यूरिन एरिया है वहां पे इंफेक्शन हो जाता है, हमें डिप्रेशन एंजाइटी ये सब फेस करना पड़ता है हम वुमेन्स को। दूसरा हम देखेंगे कि ऑस्टियोपोरोसिस क्या होता है। ये आज हम एक नया टॉपिक देख रहे हैं। ऑस्टियोपोरोसिस मतलब कि जो हम वुमेन्स का जो हड्डी है वो वीक होती है, और वीक होने भी लगती है इन प्रॉब्लम्स की वजह से, जो हमें पीसीओडी या पीसीओएस या हार्मोनल इम्बैलेंस हो गया, अ, या ये कैंसर हो गया, इन सब की वजह से क्या होता है पता है आपको, हमारा जो बोन्स है ना वीक होने लगता है। डॉक्टर हमें सजेस्ट करते हैं कि आप हेल्दी खाना खाइए। क्यों? क्योंकि हेल्दी खाना में क्या होता है, कैल्शियम होता है। कैल्शियम से हमें दूध से कैल्शियम मिलती है, तो हमें उसे डेली अगर हम कंज्यूम करेंगे तो ये प्रॉब्लम होगी ही नहीं। जब एक वुमेन पोस्ट मेनोपॉजल रहती है उस टाइम पे उन्हें ज्यादा रिस्क रहता है फ्रैक्चर्स होने का, क्योंकि उनके बोन बहुत ज्यादा वीक रहता है। जब एक वुमेन प्रेग्नेंट होती है, जब वो एक बेबी को डिलीवर करने वाली होती है, अगर उनका बोन ज्यादा वीक रहता है उन्हें फ्रैक्चर्स भी होने का चांसेस रहता है, क्योंकि आप सभी जानती हैं एक वुमेन आके 16 हड्डी टूटने जैसा एक बच्चे को वो डिलीवर करती हैं। अगर उनका बोन वीक रहेगा तो उन्हें फ्रैक्चर होने की भी चांसेस होती हैं। तो इससे हमें ये प्रॉब्लम आके हमें क्या होता है, इस प्रॉब्लम में हमारा जो बोन है ना वो छोटा और पतला होते जाता है, क्योंकि आप सभी जानते हैं वुमेन्स को और मेंस को अलग अलग एक हॉर्मोन्स होती है। मेन के जो हॉर्मोन्स होते हैं वो ओस्ट्रोजन होते हैं, उससे क्या है उनका जो बोन है वो हेल्दी रहता है। बट आप हमारा देखेंगे तो वो हमारा है ईस्ट्रोजन, उससे क्या है हमारा जो बोन है ना वो वीक रहता है। बहुत सी लेडीज को कभी कभी बहुत ज्यादा अच्छे से स्ट्रांग भी रहता है। उसके सिम्टम्स आप देखेंगे, वो है आपको बहुत ज्यादा बैक पेन होने लगता है, जो आपका लोअर बैक पेन है, तो ये हमें ज्यादा फेस करना पड़ता है। और एक कर्व शेप, जो आप कभी बैठती हैं तब आपको बहुत ज्यादा महसूस होता है आपके लोअर हिप के साइड पे। तो ये आपको इतना फील होता है कि एक बोन टूटने टूटने के हिसाब से आपका आपका दर्द आपको महसूस होता है। फिर हम देखेंगे कि हम इन सब से कैसे बच सकते हैं, इसका क्या 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 हम कैसे कर सकते हैं, इसे हम ठीक कैसे कर सकते हैं। क्योंकि आप सभी जानती हैं हमारे केयरिंग इंडिया ने इतना अच्छा हम वुमेन्स के लिए बोन फॉर वुमेन जैसा एक प्रोडक्ट बनाया है, क्योंकि वो पूरा आयुर्वेदा है, उसमें कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होती है हमें। वो हम अगर हम रेगुलरली कंज्यूम करते हैं, हमारा बॉडी रिजुविनेट होता है, हम एकदम यंग रहती हैं, हमारा जो यूरिनरी ट्रैक्ट है वो हेल्दी रहता है, हमारा जो वाइटलिटी फर्टिलिटी और प्रेगनेंसी का जो ये जो प्रॉब्लम है, हॉर्मोन्स का जो प्रॉब्लम है, वो अच्छे से मेंटेन रहता है। क्योंकि हमारा जो के वीटा और के रिन है हमारे जो, उसमें ना नेचुरल हमारा जो नेचुरल सप्लीमेंट है ये, इससे हम हेल्दी रहेंगे। तो आज हम देखेंगे के वीटा के बारे में। मतलब के वीटा कैप्सूल्स ना एक हर्बल टॉनिक है हम वुमेन्स के लिए, जो हमें यंग रखता है, हमारे चेहरे को साफ करता है, हमारे जो बॉडी के जो इम्प्योरिटीज है उसको क्लियर करता है, हमारा जो वाइटलिटी है उसे इंक्रीज करता है, और हमारा जो डाइजेस्टिव प्रॉब्लम है उसे भी अच्छे से मेंटेन करता है। और जो हमारा जनरल मेटाबॉलिज्म टॉनिक है
उसको रिफ्रेश करता है। दूसरा हम देखेंगे कि केयर इन कैप्सूल्स क्या कैसे काम करता है। केयर इन सबसे बेस्ट क्वालिटी का जो हमारे हर्बल सप्लीमेंट्स में है, वो आके आपके वाइटलिटी को स्ट्रेंथ करता है, और आपका जो यूरिनरी ट्रैक्ट है उसमें बहुत ज्यादा आपको मदद करता है, नेचुरली आपको हील करेगा, जो आपको बिना कोई साइड इफेक्ट्स के। आज हम देखेंगे कि के वीटा में ऐसे क्या हर्ब्स हैं जो हमें इतना हेल्प करता है। फर्स्ट वन है म्यूकियना पीटा, दूसरा है साराका इंडिका, तीसरा है वैटियाना सोम्फिया, चौथा है एस्ट्रेगस रैसमस। मतलब ये सारे हर्ब्स के बारे में हम सभी लेडीज जानती हैं कि ये कितना हेल्पफुल है, क्योंकि ये हर्ब्स नेचुरल है। अब पहले आप देखेंगे हमारे वैद जो होते थे पुराने जमाने में, हमारे नानी दादी के समय में, उस समय में हमें दवाइयों का या कोई आयुर्वेदा के मेडिसिन हम नहीं लेते थे, सप्लीमेंट्स नहीं यूज करते थे। उस टाइम पे हमारे आयुर्वेदिक जो हमारे होते थे, आयुर्वेदा जो होते थे, हमें हर्ब्स के मतलब जो जड़ी बूटियां होती हैं उसी का ही हम उसका इस्तेमाल करते थे, उसी को ही हम हमारे बॉडी में कोई भी बीमारी होती तो हम उसी से ही अपना क्योर करते थे, उसे ठीक करते थे। तो आज भी हम यही चीजों का इस्तेमाल करके ही के वीटा बना है, नेचुरल और एकदम हमारा हर्बल हर्बल चीजों से, मतलब कि हर्बल हर्बल सारे जड़ी बूटियों से। और दूसरा हम देखेंगे कि के वीटा हमें किस किस चीजों में मदद करता है। ऐसे ऐसा क्या क्या बेनिफिट्स है हमारे के वीटा में। तो पहला है जो हमें एजिंग प्रोसेस और एंटीबायोटिक जो हमारे बॉडी में होना चाहिए उसमें हेल्प करता है। हमारा जो एजिंग प्रोसेस है, जो हम बहुत सी हम वुमेन्स को हम देखना पड़ता है कि वो 20 साल की उम्र में उन्हें 30 साल की उम्र का महसूस करना पड़ता है। वो क्यों होता है? क्योंकि उन्हें ये जो हार्मोनल इम्बैलेंस होती है, पीसीओडी या पीसीओएस होता है, उसे हमें फेस करना पड़ता है। उससे क्या होता है, उन्हें एजिंग प्रोसेस भी ज्यादा होता है, एज उनका एज बहुत ज्यादा दिखता है, वो 20 साल की उम्र की जगह 30 साल की उम्र की लगती हैं। तो के वीटा इसमें बहुत ज्यादा मदद करता है। दूसरा है जो हमारा जो जनरल वीकनेस होता है, कभी कभी हम थोड़े से काम में हमें सिर दर्द होती है, पाँव दर्द होता है, हमें थकावट महसूस होती है, हमें कुछ काम करने का मन नहीं करता है, पर के वीटा लेते ही तुरंत हम काम पे लग सकते हैं, क्योंकि वो आपको एनर्जी देता है। आपका जो जनरल प्रॉब्लम है, जनरली आपको जो ये प्रॉब्लम्स होती है उसको ठीक कर देता है। तीसरा हम देखेंगे कि आपका जो इम्यूनिटी इन्फेक्शन होता है, आपका जो इम्यूनिटी में इफेक्ट करता है, आपको बहुत जल्दी से आपको कोल्ड कॉफ सर्दी खांसी ये जो होती है आपको जल्दी से पकड़ लेती है। इससे क्या होता है, इन्फेक्शन होने लगती हैं आपके बॉडी में। तो केविटा आपको बहुत मदद करता है उसमें। चौथा है जो आपका मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर है, एक्सेसिव शीडिंग एंड वाइटिंग। मतलब बहुत सी हमारी महिलाओं को आप देखेंगे कि उन्हें ये जो मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम है, जो उनका जो पीरियड्स का प्रॉब्लम है, वो उन्हें फेस करना पड़ता है, पर उससे के वीटा क्या है, उसे उसे हमें मदद करता है। और बहुत सी हमारी लेडीज को आप देखेंगे कि वाइट ब्लीडिंग होती है, वो जो शेडिंग होता है ना, वो बहुत ज्यादा होता है, नॉर्मल डेज में उन्हें बहुत ज्यादा फेस करना पड़ता है, जैसे कि वो उन्हें पीरियड्स हो रहा है, पीरियड्स के टाइम पे जैसे उन्हें रेड ब्लड सेल्स का जो रेड कलर का जो आता है, बट उनको बहुत सी लेडीज को व्हाइट कलर का आता है, दैट इज व्हाइट शीडिंग। फिर है आपका जो फर्टिलिटी है, जो आपका फर्टिलिटी प्रॉब्लम है प्रेगनेंसी का, उसमें आपको इंक्रीज करता है, आपके इंक्रीज करता है आपका फर्टिलिटी को, जिससे आप अपने आगे का प्रेगनेंसी प्लान कर सकते हैं। फिर है आपका जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, जिससे आपका पूरा शरीर चलता है, वो आपका जो है उस सिस्टम को वो एकदम स्ट्रेंथ मजबूत बना देता है। फिर है आपका जो मेंस्ट्रुएशन, मतलब आपका जो पीरियड्स है उसको रेगुलर करता है, डे टू डे आपका जो एवरी मंथ आना चाहिए, आपका जो
मेंस्ट्रुअल साइकिल है उसको वो रेगुलर करता है। लास्ट वन है आपका जो हार्मोनल इम्बैलेंस होता है, उसमें आपको रिलीव करता है। क्योंकि हार्मोनल इम्बैलेंस से क्या होता है, आपको वेट गेन होता है, आपको एक्सेसिव हेयर ग्रोथ होता है, मतलब बाल आपके ज्यादा, आपके चेहरे पे, आपके बॉडी पे कुछ ज्यादा ही आपके बाल आपको नजर आएंगे। उससे क्या है, वो उसको रिलीव करना मतलब कम कर देता है एकदम। फिर हम देखेंगे केरिन के बारे में कि आखिर केरिन कैप्सूल्स हमें कैसे मदद करता है और कौन से चीजों में मदद करता है हमारे बॉडी के। तो केरिन कैप्सूल जो हमारा जो किडनी है, यूरिट्रा है, यूरिटर है, यूरिनरी ब्लैडर है, ये सब एक फॉर्म होता है यूरिनरी ट्रैक्ट। उसमें क्या है, हमारा मेन है पानी और वेस्टेज जो हमारा होता है बॉडी में, उसे रिमूव करना एज अ यूरिन। पर हम लेडीज क्या होता है, इसे हम रिमूव नहीं कर पाती हैं। हम हमें आके उस इन्फेक्शन की वजह से हमें जो वेस्टेज हमारे बॉडी के अंदर, जो वेस्टेज और जो पानी हमें रिमूव करना चाहिए, हम उसे रिमूव नहीं कर पाती हैं, क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा इन्फेक्शन हो चुका होता है। क्योंकि केरिन कैसे हेल्प करता है, हमारे जो बॉडी के अंदर जो टॉक्सिन जमा हो रखा होता है, वो जो मेटाबॉलिज्म की वजह से, नेचुरल केमिकल्स की वजह से जो हमारा टॉक्सिन्स रहता है, उसे फ्लश आउट कर देता है वो, हमारे जो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है। या कि ऐसा इतना हेल्पफुल है, जो हाइपरटेंसिव पेशेंट होते हैं, जो किडनी के जो पेशेंट्स होते हैं, उन्हें भी ये हेल्पफुल करता है। क्योंकि उन्हें एक्चुअली सॉल्ट कंज्यूम करना मना रहता है। उन्हें उनके डेली लाइफ में जब तक वो क्योर नहीं हो जाते, वो ठीक नहीं हो जाते हैं, उन्हें नमक का इस्तेमाल कम से कम करना पड़ता है। क्योंकि उन्हें उससे क्या होता है, उनको यूरिन के वजह से, यूरिन में सॉल्ट ज्यादा होने की वजह से उनका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। और आप देखेंगे कि बहुत सी वुमेन्स को ये प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। फिर हम देखेंगे कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन की वजह से केरिन हमें कितना हेल्प करता है हमारे इसमें। आज हम देखेंगे कि पहला पॉइंट, केरिन कैसे हमें हेल्प करता है। पहले हमारा जो किडनी है उसे अच्छे से इम्प्रूव करता है, और उसका जो फंक्शन है, उसका जो काम करने का जो समय है, उसको अच्छे से चलाते रहता है वो, उसे कभी भी कमजोर नहीं पड़ने देता है। दूसरा है जो हमारा यूरिन का फ्लो है, उसे वो बढ़ाता है। क्योंकि जब यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन स्टार्ट होता है एक महिला को, उस समय में उन्हें यूरिन पास करने में दिक्कत होती है, उन्हें फ्लो कम होता है, और इससे क्या होता है, उन्हें बहुत सी बीमारियों को फेस करना पड़ता है। तीसरा है जो हमारा यूरिनरी हार्डनेस है, जो हमारे सिस्ट हैं, इन सबको ट्रीट करता है वो। चौथा है जो हमारा जो प्रोस्टेट है, जो श्रिंक हो जाता है, जो उसे बढ़ने नहीं देता है। फिर है जो आपका एंटीसेप्टिक, मतलब एक आपको ना आपके केयर इन, जब आपको यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होती है, यूटीआई, तब आपको ना ये एक इन्फ्लेमेशन आपको एक एंटीसेप्टिक के जैसा मदद करता है। उससे क्या है, आपको ये प्रॉब्लम नहीं होगी। आपका जो यूरिनरी ट्रैक्ट, आपका जो वो पूरा पार्ट है, वो एकदम अच्छे से वो सिस्टम काम करना स्टार्ट कर देता है। दूसरा है आपका जो सेक्सुअल हेल्थ और वाइटलिटी है, उसमें आपको मेंटेन करके रखता है, उसमें आपको अच्छे से आपका हेल्दी रहता है वो चीज। फिर है आपका जो यूरिनरी ट्रैक्ट है, उसको आपको उसका वो आपको मजबूत करता है केरी। इवन जो हमारे जो बहुत से लोगों को किडनी स्टोन्स होती है, मतलब पथरी के प्रॉब्लम्स भी होती हैं, केरिन सबसे बेस्ट सप्लीमेंट है इसमें। क्योंकि वो आपके जो टॉक्सिन जो है उसे वो रिमूव कर देता है। क्योंकि आपके यूरिन फ्लो जब ज्यादा होती है, तो ऑटोमेटिकली आपका वो जो किडनी स्टोन्स है वो आपको बाहर कर देगा यूरिन के तौर पे। लास्ट पॉइंट है, आप बहुत से लोगों को हाई ब्लड प्रेशर होती है यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन की वजह से। क्योंकि वो लोगों को यूरिन पास करने में टाइम लगता है, वो बहुत कम पास करती हैं, सॉल्ट ज्यादा कंज्यूम कर लेते हैं उस टाइम पे। उससे क्या होता है, उन्हें हाई ब्लड प्रेशर का
सामना करना पड़ता है। आप देखेंगे कि के दिन में ऐसे क्या दो हर्ब्स हैं जो इतना हेल्पफुल है, इतना मदद करता है हमें। फर्स्ट वन है ट्राइबुलस ट्रिसिस एक्सट्रैक्ट, दूसरा है ब्रेजिना लिग्यूटला एक्सट्रैक्ट। ये दो जड़ी बूटी है जो हमारे के हर्ब में है। सिर्फ दो ही नहीं, हमारे के रिन और के बीटा में अनगिनत बहुत सारे हर्ब्स मिले हुए हैं उसमें। क्योंकि इतने हर्ब्स मिलने की वजह से सोचो कितना हेल्पफुल रहेगा हमारे, सिर्फ बॉडी का एक पार्ट नहीं, आपके ओवरऑल बॉडी का आपका वो मदद करेगा उसमें। इसीलिए ये सिर्फ स्पेशली बोन फॉर वुमेन हम महिलाओं के लिए बना है, क्योंकि हम महिलाओं को हमारे सिर से लेके पाँव तक अंदर ही अंदर बहुत सारी बीमारियां होती हैं। हम देखेंगे कि के रिन और के वीटा का हमें कितना कितना कैप्सूल्स लेना चाहिए। के रिन का 2 कैप्सूल्स आपको 2 टाइम लेना है, मतलब सुबह आपको 2 टाइम लेना है और रात को आपको 2 टाइम लेना है, 2 2 कैप्सूल्स। वैसे ही सेम के बीटा का भी आपको सुबह 2 कैप्सूल्स का कंज्यूम करना है और रात को 2 कैप्सूल्स। इससे क्या होगा, आपको मॉर्निंग नाइट आपको जो भी प्रॉब्लम्स है ना, आपको इमीडिएटली आपका जो नाइट जब हम रिकवर होते हैं, जब हम सोते हैं, हमारा बॉडी रिकवर करता है उस टाइम पे। उससे क्या होता है, वो अच्छे से हेल्प करता है, हमारा जो जो सिस्टम है उस टाइम पे वो अच्छे से स्ट्रेंथ करता है। तो आज हम देखें कि बून फॉर वुमेन, जैसे कि हमारा के रिन और के वीटा है, वो हमें कितना हेल्पफुल बना के रखेगा, हेल्दी बना के रखेगा, हैप्पी बना के रखेगा, यंग बना के रखेगा। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो बून फॉर वुमेन हम महिलाओं को मदद करके रखेगा। क्योंकि उसमें सिर्फ हमारे लिए एक एक प्रॉब्लम का उसमें नहीं है। के रिन और के वीटा में अनगिनत चीजों के लिए हम महिलाओं के लिए मदद करेगा। क्योंकि केवीटा हम महिलाओं के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि हमारे पीरियड्स के प्रॉब्लम है, या हार्मोनल इम्बैलेंस है, या फर्टिलिटी की प्रॉब्लम होती है, मेनोपॉज होता है, प्रेगनेंसी के टाइम पे जब कंसीव करने में प्रॉब्लम होती है। ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स है जो केवीटा उसमें मदद करता है। और के रिन, जब एक महिला, आजकल की बहुत सी महिलाओं को ये फेस करना पड़ता है इस प्रॉब्लम को, क्योंकि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन बहुत इजीली उन्हें पकड़ लेता है इन्फेक्शन। क्योंकि पानी बहुत से हम लेडीज को आप देखी होंगी, पानी बहुत कम पीती हैं वो, क्योंकि वो अपने लाइफस्टाइल में इतनी बिजी हो जाती हैं, अपने घर पे ध्यान देती हैं, अपने बच्चों पे ध्यान देती हैं, अपने आप पे तो वो ध्यान ही नहीं दे पाती हैं। उससे क्या होता है, आपको ये इन्फेक्शन होना स्टार्ट हो जाता है, आपको जलन महसूस होने लगती है, और इससे क्या होता है, आपके पूरे बॉडी को अच्छे से रिकवर होने का टाइम ही नहीं मिलता है। सो केलिंक ने आपके लिए इतना बेस्ट प्रोडक्ट बनाया है, बोन फॉर वुमेन। सो सबको अच्छे से अपने अपने नए प्रोस्पेक्ट्स को आप जितना हो सके उन्हें ज्वाइन करवाइए। हमारा जो यूट्यूब चैनल है उसमें भी उन्हें वीडियोस दिखाइए। क्योंकि बहुत सी महिलाओं को इस बारे में पता ही नहीं है कि उनके बॉडी के अंदर कितना उन्हें सफर करना पड़ रहा है। वो अगर उसे ध्यान देना स्टार्ट कर देंगी, और बून फॉर वुमेन प्रोडक्ट जो वो लेडीज अगर रेगुलरली कंज्यूम करेंगी ना, वो बहुत ज्यादा अच्छा फील करेंगी। तो आज के लिए मैं अपना सेशन यहीं पे खत्म करती हूँ। मैं आप सभी का आज धन्यवाद देती हूँ, मेरे केलिंग इंडिया मैनेजमेंट, मेरे केलिंग इंडिया डायरेक्टर सर जगदीशन सर, और केलिंग इंडिया डायरेक्टर मिस शांतनी मैम, और मेरी पूरी केलिंग इंडिया स्टाफ, सभी को मैं थैंक यू बोलती हूँ मुझे आज एक ब्यूटीफुल अपॉर्चुनिटी देने के लिए। तो थैंक यू सो मच आज की सेशन के लिए। थैंक यू।